अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको ये दिखाना था वीडियो में कि रूबिकॉन वालों ने मुझे ये हैम्पर भेजा है जूसेस का। तो चलें इसको खोलकर आपको दिखाते हैं। ये देख लें, इसमें 3 वैरायटी है और ऐसा करते हैं आज इसी के साथ में रेसिपी तैयार कर लेते हैं। एक इस्तेमाल करूँगी मैं रेगुलर वाला यानी कि रिचर, और एक रिचेस्ट यानी कि डिलक्स जो नया इनका है, इसके साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा देते हैं। देखिए रूबिकॉन जूस के साथ में अब ये हो चुका है कि सबसे पहले तो इनकी वैरायटी बेतहाशा है और इलायची है, लीची है, गुआवा है, पाइनएप्पल एंड कोकोनट, इस तरह की काफ़ी इनके डिफरेंट और तमाम जो है इनके जायके बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंगो जो है ये अपने आप में, इसको इसलिए कहा जाता है फ्रूट जो किंग होता है वो मैंगो ही है। तो बेसिकली एग्रीड, मैंगो का जूस दी बेस्ट है। तो आपकी लाइफ कुकिंग के लिहाज से मैं आपको ये इसलिए बताना चाहूंगी, इजी हो जाती है कि आप डिपेंड्स कि आप किस किस्म का डिजर्ट या ऐसे कुछ बना रहे हैं जिसमें आपको मैंगो की पल्प चाहिए, मैंगो का प्यूरी चाहिए। तो उस सेंस में जो है ये जूस की वैरायटी बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मैं आपको जब इंशाल्लाह रमजान में दिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कि मैंने कौन सा वाला रूबिकॉन का जूस इस्तेमाल किया है, मैंगो वाला। जिसका ये लाइट वाला है, उसके बाद थोड़ा मीडियम, और ये जो डिलक्स ये नया है ये काफ़ी थिक है और मीठा जो है आप अपनी पसंद से इसको, जैसे किसी का दिल चाहता है कि वो थोड़ा कम मीठा लें और थोड़ा लाइट हो जाए, तो ये लाइट है। ये थोड़ा सा मीडियम है और ये काफ़ी गाढ़ा है। तो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। तो मैं जो कुल्फ़ी बना रही हूँ यहाँ पे आज मैंगो की, उसके लिए मैं डिलक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वही जैसा मैंने आपसे कहा कि इट डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला जो आप इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आप चीनी वगैरह, कंडेंस मिल्क जो भी है कम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 रेसिपीज दूंगी। एक तो कुल्फी बनाना जो मैं डिलक्स के साथ बनाऊंगी, यानी कि जो नया वाला इनका रूबिकॉन का है, और जो इनका पहले का है रूबिकॉन मैंगो रेगुलर जो है, इसके साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लॉली किस तरह बना सकते हैं बच्चों के लिए। घर पे चीजें लाएं, बाहर से महंगी पड़ती हैं, जूसेस आप वैसे भी लेकर आते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट कंपनी, आई रियली लाइक इट। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आप कुल्फी किस तरह बनाएंगे, उसके बाद इसकी लॉली। जिन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए आपको कुल्फ़ी बनाने के लिए वो है डबल क्रीम ले लें, व्हिपिंग क्रीम जो आपको पसंद है, या आसानी से मिल जाती है इनफैक्ट, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, ये गाढ़ा दूध होता है जो आपको कैन में मिलता है, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रूबिकॉन का डिलक्स मैंगो जूस जो काफ़ी गाढ़ा है। गार्निशिंग के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बादाम और पिस्ते, यानी कि आमंड्स एंड पिस्ताशियोज, थोड़ा सा इलायची पाउडर जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हो गई हमारे कुल्फ़ी बनाने के लिए। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह जैसे आपको बताया हुआ है कि क्रीम जो है आपकी चिल्ड होनी चाहिए। ये ठंडी होगी तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, बीटिंग में आपको इशू नहीं होगा। तो इसे अच्छी तरह बीट कर लेते हैं जब तक कि आप देखेंगे कि बिल्कुल थिक हो गई है और जो है फ्लफी हो जाती है। तो क्रीम को पहले बीट कर लेते हैं। क्रीम को whip कर लेने के बाद यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो कि कंडेंस्ड मिल्क है। क्योंकि मैं डिलक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं जो कंडेंस्ड मिल्क है इसका इस्तेमाल कम करूँगी, ठीक है ना। तो ये आपकी लाइफ जो है इजी हो जाती है कि आपको ज़रूरी नहीं कि फिर ज़्यादा चीनी डालनी है या कुछ। अगर आप चाहें तो आप बेशक चीनी भी ना डालें, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसको क्रीमी और टेक्सचर मज़ीद देने के लिए, क्योंकि हम कुल्फ़ी बना रहे हैं इसीलिए मैंने ये ऐड किया। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो कि मैंगो का जूस है, और इसे अच्छी तरह हमने जो है बीट करना जब तक कि ये दोबारा एक जान हो जाए। मैं साथ ही यहाँ पे पहले इलायची पाउडर भी डाल लेती हूँ ताकि कम्प्लीटली ये मिक्सअप हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो ये देख लें, परफेक्टली हमारा मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो गया कुल्फ़ी का। अब आप क्या करेंगे, इसे जो है एक जग में ट्रांसफ़र कर लें। अगर आप चाहें तो आप इसको स्ट्रेट अवे एक आइस के कंटेनर में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि कुल्फ़ी बना रही हूँ मैं इसको मोल्ड्स में डालूंगी, और बाकी का जो होगा उसे मैं डाल दूंगी किसी कंटेनर में। और फिर उसके बाद जब ये तमाम फ्रीज़ हो जाएंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कि सबसे पहले इसके अंदर एक साइड पर जो है मैं डालने लगी हूँ हमारा
मैंगो डिलक्स कुल्फ़ी का मिक्सचर। इसी के से आपने इनको फिल कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही, मैं इसको ओरिजिनल ही रख रही हूँ। तो ये है कि बीच में फिर आप यूँ स्टिक्स लगा लेते हैं इसकी, और इसे हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे फ्रीज़र में फॉर रफली अबाउट 4 to 6 आवर्स, 4 से 6 घंटों के लिए। तो ये साइड होगी हमारी कुल्फ़ी की, और इस साइड पर जो है हम डालेंगे मैंगो लॉली के लिए। तो आपको दिखाते हैं वो आपके साथ तैयार करेंगे। और मैंगो लॉली बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे रूबिकॉन का जो रेगुलर है जूस, वो इस्तेमाल कर रही हूँ इसके लिए। और बीच में थोड़ा सा इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं बीच में ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना है इतना कि इसके अच्छी तरह आपने मिक्स करना है उसमें, ताकि उसमें कोई लम्स ना हो, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए जब चीज़ें बनाते हैं थोड़ा सा उनका टेस्ट का भी ख्याल रखना होता है। बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दी है कि जो मेरे घर में रमज़ान शरीफ में हमेशा ही चलता है और चलता आ रहा है शुरू से, जब से मैं लंदन एक्चुअली मूव हुई हूँ, मैंने रूबिकॉन का ही जूस घर पे लेकर के आती हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार है। रिज़ल्ट आप खुद ही देखेंगे इंशाल्लाह जब आप बनाकर इसको चेक करेंगे। अच्छी तरह आपने अब इसके अंदर जो है इसको मिक्स कर लेना है, ठीक है। और दूसरी साइड जो है उसमें हम डाल देते हैं सिंपल लॉली बनाने के लिए। बाकी का जो मेरे पास बचेगा, मेरे पास डिफरेंट मोल्ड्स हैं, मैं उसमें डाल करके फ्रीज़र में ही रख दूंगी। इस तरह अब आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। 6 से 7 घंटे रख लें, 8 घंटे रख लें, जिस तरह आपको सही लगता है कि ये प्रॉपर्ली आपके लिए जम जाएगा। और उसके बाद जो है मैं आपको इसे निकाल करके दिखाऊंगी, और गार्निशिंग जो बादाम पिस्ते कुल्फ़ी को बाद में लगाएंगे, तो उसको सेट हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं। ओवरनाइट इसे फ्रीज़ करने के बाद अब आपने इसको सर्व करने से पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आप लूक वार्म वाटर लेंगे, यानी कि कोसा पानी, और उसमें आपने जो है इसको उठा करके सिर्फ यूँ रखना है, जस्ट फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स, 2-4 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसे निकाल लेते हैं। सिर्फ आपने चंद सेकेंड्स के लिए जो आपने कोसे पानी में रखा, तो ये देखें आसानी से ये जो है आप इसको ट्विस्ट करते हैं और ये निकल आता है बाहर। तो ये रही हमारी मैंगो की कुल्फ़ी। तो ये रही कुल्फ़ी, इसके ऊपर आप इस तरह बादाम डालेंगे और थोड़े से डालेंगे हम इस पर पिस्ते, और ये रही हमारी मैंगो की लॉली। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। देखिए जो ये जूस है रूबिकॉन का, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे इंशाल्लाह रमज़ान में। आप इसके साथ में मिल्क शेक्स बना सकते हैं, स्विस रोल जो केक्स होती है उसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं, मूस बन सकता है, लस्सी बन जाती है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके साथ में बन सकती हैं। तो ये कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookWithFaiza.net पर। यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों के लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। रेसिपी पसंद करने पे प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।